क्या हमें लड्डू गोपाल किसी को गिफ्ट में देने चाहिए, उपहार में देने चाहिए? ध्यान से सुनिएगा जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ हर्षुल। आमतौर पर आजकल प्रचलन है कि हम लड्डू गोपाल गिफ्ट करते हैं, लेकिन क्यों, किस लिए? मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यदि आप ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं तो आप स्वयं जाएं एक दुकानदार के पास। बहुत सारे लड्डू गोपाल होते हैं, तब तक वो सिर्फ एक मूर्त है, लेकिन जब आप वहां जाएंगे और आप यह महसूस करेंगे, स्वयं आपको एक लड्डू गोपाल कहेंगे कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। वो आवाज आने चाहिए। उपहार का इंतजार मत कीजिए और उपहार किसी को दीजिए भी मत। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपने तो बड़े मन के भाव से उपहार दिया, लेकिन आपके दिए हुए लड्डू गोपाल कहीं बक्से में बंद है तो कहीं उसी डिब्बे में रखे हुए हैं जिस डिब्बे में आपने उनको दिया है। सालों साल बीत जाते हैं, धूल चढ़ जाती है, मिट्टी चढ़ जाती है, और यदि आपको ये बात पता चले तो आपको कैसा लगेगा? ये बात तो हम भगवान की कर रहे हैं, लड्डू गोपाल की कर रहे हैं, ठाकुर जी की कर रहे हैं। मैं सच कहता हूँ, आप किसी को अपना फोटो भी देंगे और उसने उसे फोटो को बेढंग तरीके से रख दिया, उस पर धूल चढ़ गई और आपने देख लिया तो आपको बहुत क्रोध आएगा। तो आप किसी को उपहार देने से पहले 10 बार सोचें, क्या आप सही व्यक्ति को उपहार दे रहे हैं। जब तक आपसे डिमांड न की जाए, आपसे कहा नहीं जाए कि आप मुझे लड्डू गोपाल दीजिए, तो आपसे मेरी प्रार्थना है, भगवान का विग्रह आप किसी को उपहार में मत दीजिए। दूसरी बात, आमतौर पर बहुत सारे लोग जब धार्मिक स्थलों पर जाते हैं तो वहां जाकर के उसी रंग में रंगना चाहते हैं। उसके लिए वहां से टी-शर्ट खरीदने हैं, कुर्ते खरीदने हैं, साड़ियां खरीदते हैं जिन पर प्रभु का नाम लिखा होता है, ठाकुर जी का नाम लिखा होता है, राधा रानी का नाम लिखा होता है, महादेव का नाम लिखा होता है, और उसको वहां से खरीदते हैं, पहनते हैं, और फिर अच्छी तरह से जानते हैं उस कुर्ते का, उस साड़ी का, जो भी चीज अपने खरीदी है जिस पर प्रभु का नाम होता है, उसका क्या हाल होता है। तो आप उस नाम का सम्मान करें, वो अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं, हमारे रचयिता है। कहीं पर नाम लिखा हो उसे ना खरीदें। अगर आप बढ़ावा नहीं देंगे तो वो चीज बननी बंद हो जाएगी, हम उसे रोक नहीं सकते। बहुत सारी अगरबत्ती, बहुत सारी माचिस, बहुत सारी चीजों पर लोग भगवान का विग्रह बनवा देते हैं, भगवान का फोटो बनवा देते हैं। आप उन्हें खरीदना ही बंद कर दें। जब खरीदी ही नहीं जाएगी तो बननी भी बंद हो जाएंगी। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी इस बात से नाराज हो जाएं, लेकिन मुझे वह नाराजगी सहन होगी, क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ सड़कों पर, नालियों में, कहीं भी आपकी अगरबत्ती के छिलके पड़े होते हैं, उनके डिब्बे पड़े होते हैं जिन पर भगवान का फोटो होता है। तो बहुत दिल दुखता है। आप याद रखिए इस बात को कि वो ईश्वर है, अनंत ब्रह्मांड के मालिक है। आप उनको मन में रखिए, भगवान आपके मन में होने चाहिए। हर जगह ऐसा नहीं है कि वो आपको हर जगह दिखाई दे। वो दिखाई जरूर देंगे, लेकिन कब दिखाई देंगे? जब आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा, जब आपको किसी तस्वीर की, किसी मूर्त की आवश्यकता नहीं होगी कि आप कहीं भी जाएं और आपको अगरबत्ती पर भी भगवान चाहिए, माचिस पर भी भगवान चाहिए, कुर्ते पर भी भगवान चाहिए, आपको साड़ी पर भी भगवान चाहिए। वो कण कण में विद्यमान है, उसको देखने के लिए विश्वास के नेत्रों की आवश्यकता है, उनके फोटो की आवश्यकता नहीं है। वो तो आपके हृदय में होने चाहिए। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल लेकर आते हैं बड़े चाव में। किसी ने कहा कि जब से लड्डू गोपाल मेरे जीवन में आए तो मेरा जीवन ही बदल गया, मेरा सब कुछ बदल गया। जब से मैं लड्डू गोपाल की सेवा करता हूँ मेरे पास बहुत धन धान्य आ गया, बहुत कुछ आ गया। वो धन लड्डू गोपाल के आने से नहीं आया। लड्डू गोपाल पर आपका विश्वास गहरा हुआ है, आप ईश्वर के करीब पहुंचे हैं, ईश्वर से आपका प्रेम बढ़ा है। इसलिए जब आपका ईश्वर से प्रेम बढ़ जाएगा, जब ठाकुर जी आपके घर में आ जाएंगे, तो वो परमेश्वर, पूरे ब्रह्मांड के मालिक आपके घर आ जाएंगे। जब भी आप विश्वास करेंगे तो आपके पास सारा ऐश्वर्य आ जाएगा, क्योंकि वो अनंत ब्रह्मांड के मालिक आपके पास आ गए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप उठे और किसी के कहने पर लड्डू गोपाल ले आए, 4 दिन सेवा की, उसके बाद आपको लगा अरे अरे कुछ हुआ ही नहीं, मेरे तो जीवन में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया। चलो सेवा करनी छोड़ो और लड्डू गोपाल को उठाओ और उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखाओ। कृपया आप ऐसा ना करें, बिल्कुल भी ना करें। इस कृत्य को करने से पता नहीं आप अपने कितने मार्गों को बाधित कर रहे हो, आप कितनी नकारात्मक ऊर्जा इस सृष्टि में फैला रहे हो। वो ईश्वर है, इस बात को ध्यान रखिए। वो आपके भौतिक सुखों के लिए उपयोग में आने वाली वस्तु नहीं है। वो अनंत ब्रह्मांड के मालिक है। वो तो उनका प्रेम है कि आप सिर्फ उनका नाम लेते हैं।
और वो आपको सुखी कर देते हैं। वो आपसे प्रेम करते हैं, बेहद प्रेम करते हैं। कभी आराम से बैठकर आंख बंद करके सोचिएगा कि आपके माता पिता की कोई फोटो उठा करके पीपल के पेड़ के नीचे रख दे, नदी नाले के पास रख दे, किसी नदी में प्रवाहित कराए, आपको कैसा लगेगा? आप तो अनंत ब्रह्मांड के पिता को ऐसे ही उठा करके पीपल के पेड़ के नीचे रखाए, ऐसे ही उठा करके नदी नाले के पास रखाते हो। कृपया यह ना करें। आज के बाद जब भी किसी को गिफ्ट दे, उपहार दे, तो आप धार्मिक वस्तुओं का उपहार ना दें, क्योंकि जिसके मन में भाव होगा तो वो खुद आएंगे। आप ईश्वर को निमंत्रण दे, आप निमंत्रण दे और वहां तक पहुंचे, खुद लेकर आए अपने घर पर अपने भाव से। आप यकीन मानना, जो मैं कह रहा हूँ एक बार करके देखें। खुद जाएं, एक दुकानदार के पास बहुत सारे विग्रह रखे होंगे, आप अपने मन में भाव लेकर जाएं कि मैं ठाकुर जी को लेने जा रहा हूँ, तो आपको विग्रह के अंदर से आवाज आएगी कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। वह आवाज आनी चाहिए। जब वह आवाज आएगी तो ईश्वर साक्षात आपके घर आएंगे। इसीलिए किसी को उपहार ना दें, क्योंकि उसका अपमान बहुत होता है। कुछ लोग होते हैं सम्मान भी करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बक्से में बंद करके रख देते हैं। हर तरह के लोग हैं इस दुनिया में। हम किसी से जिद नहीं कर सकते, हम किसी को रोक टोक भी नहीं सकते, सिर्फ समझा सकते हैं और कह सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है मेरा कि ऐसी कोई भी चीज इस्तेमाल न करें जिससे आपको यह महसूस हो कि नहीं, यह मेरे ईश्वर है। और अगरबत्ती पर भी नहीं छपे होने चाहिए, यह मेरे ईश्वर है। कुर्ते पर नहीं छपे होने चाहिए, यह मेरे मन में होने चाहिए। अपने मन का भाव जागृत कीजिए, भगवान कृष्ण को मन के भाव में लाइए, मन के भाव में लाइए ठाकुर जी को। फिर देखिए, एक बार विश्वास करके देखिए, हर पल चमत्कार होगा। इसीलिए तो हमेशा कहता हूँ, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।